देखो अब तक जितने भी फिल्मों के सीक्वल्स आ चुके हैं उनमें से कई सारे सीक्वल्स महा ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं, जैसे कि स्त्री 2, गदर 2, KGF 2 और भूल भुलैया 2। और दोस्तों अभी इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे ही 15 सीक्वल्स आने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पे आग लगाकर धुआं करने वाले हैं, जिनमें से 3, 5, 10 और 14 नंबर पे जो सीक्वल है वो तो बवाल करने वाले हैं। मतलब इनके सामने जो भी फिल्म आएगी उनकी तबाही पक्की है। तो आइए उन सीक्वल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, स्त्री 3। देखो भाई, मेकर्स लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि स्त्री 2 के बाद स्त्री 3 आने वाली है और स्त्री 3 की स्क्रिप्ट भी लॉक हो चुकी है और 2025 तक इसको रिलीज किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्त्री 3 में सारे भूतिया कैरेक्टर्स एक साथ नजर आएंगे, यानी कि स्त्री 3 मूवी भेड़िया, मुंजा, स्त्री और वैम्पायर की असेंबल मूवी होगी। और स्त्री 2 ने जितना बवाल किया था उससे भी ज्यादा बवाल स्त्री 3 करेगी। नंबर 2, भूल भुलैया 3। देखो, जब भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को रिप्लेस करके कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया था तो ऑडियंस को और मेकर्स को इस फिल्म के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर सच बात यह है कि भूल भुलैया 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पे धुआंधार कमाई कर गई थी और भाई अब इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 एक फ्रेश और भूतिया कहानी के साथ एक बार फिर से आग लगाने के लिए तैयार है। नंबर 3, KGF 3। भाई इसके बारे में मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। देखो, KGF 3 एक इमोशन है, मतलब कि वो रॉकी भाई का समंदर में मर जाना, फिर भी ऑडियंस रॉकी को देखना चाहती है। देखो, KGF 3 में कहानी को और भी पीछे दिखाया जाएगा, यानी कि ये कहानी 1978 से लेकर तो 1981 में दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी भाई ने 16 देशों में काफी ज्यादा क्राइम किए थे। वही हमें KGF 3 में देखने को मिलेगा। नंबर 4, सलार 2। भाई इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग ने और कैरेक्टर बिल्डिंग ने लोगों को फैन भी बनाया और कंफ्यूज भी किया था, इसलिए इसकी हाइप सिर्फ इंडियन सिनेमा के अंदर नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड है। और प्रशांत नील तो ये भी बोल चुके हैं कि सलार की कहानी शायद 2 पार्ट में खत्म नहीं होगी, इसलिए सलार 2 के एंडिंग में कुछ खास देखने को मिल सकता है। नंबर 5, पुष्पा 2। देखो, पुष्पा 2 इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक है। 500 करोड़ के आसपास इसका बजट होने वाला है, यानी कि इस बार कास्टिंग और स्केल दोनों ही दमदार होंगे। दोस्तों, पुष्पा 1 की कहानी इसमें कंटिन्यू की जाएगी, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि शेखावत सिंह अपने अपमान का बदला पुष्पा से कैसे लेगा। और पुष्पा 2 के वेरिज पुष्पा वाले वीडियो में हमें ये भी देखने को मिला था कि पुष्पा जेल से भाग चुका है, पर वो जेल में क्यों गया था और कैसे गया था। और दोस्तों, ये सब चीजें पुष्पा 2 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। नंबर 6, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान मूवी का सीक्वल हनुमान मूवी से भी बड़ा होने वाला है, जिसमें हमें हनुमान मूवी की कहानी कंटिन्यू होते हुए दिखेंगी, पर उसी के साथ हमें हनुमान जी भी उसमें देखने को मिलेंगे, जिनकी छोटी सी झलक हमें हनुमान मूवी के एंडिंग में देखने को मिली थी। और इसके अलावा कुछ नए सुपर हीरो भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि PUCU के अंदर जय हनुमान से पहले 2 फिल्में आने वाली है, एक है सिम्बा और दूसरी है अधीरा। तो शायद ये 2 सुपर हीरो हमें जय हनुमान मूवी के अंदर दिख सकते हैं। नंबर 7, वॉर 2। देखो, पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 होने वाली है, जिसमें एजेंट कबीर एक बार फिर से वापस आएगा, जिसकी एक झलक टाइगर 3 के एंडिंग में हम देख चुके हैं। और वॉर 2 की शॉकिंग बात यह है कि इसमें विलन जूनियर NTR होने वाले हैं, मतलब कि एक तरफ ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ जूनियर NTR, मतलब बॉक्स ऑफिस पे पक्का धुआं होने वाला है। और हो सकता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पठान या फिर टाइगर दिख सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो भाई स्पाई यूनिवर्स एक बार फिर से इंडस्ट्री में वापस आ सकता है। नंबर 8, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। देखो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक अच्छी और यूनिक कंसेप्ट वाली फिल्म है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। बस लव स्टोरी के चक्कर में मूवी थोड़ी सी भटक गई थी, पर इसके VFX ने और एंडिंग सीन ने ब्रह्मास्त्र की लाज रख ली थी, यानी कि इसके क्लाइमैक्स ने और इसके एंडिंग सीन ने पार्ट 2 देव की हाइप और भी ज्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि इसके क्लाइमैक्स में एक विजुअल बैटल देखने को मिली थी और कहानी में भी काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिले थे। और दोस्तों, इसके एंडिंग में ये सस्पेंस छोड़ा गया था कि आखिर में देव कौन था और उसके कैरेक्टर को कौन प्ले करने वाला है। देखो, देव की सिर्फ एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी, देव का चेहरा देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों, पार्ट 2 देव की हाइप बनाने के लिए ये सीन काफी था, मतलब कि ब्रह्मास्त्र के जुड़ने की वजह से देव मूर्ति से बाहर निकल के आ जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 9, कल्कि पार्ट 2। देखो दोस्तों, कल्कि 1 मूवी इंडिया की पहली माइथो साइंस फिल्म थी, जो वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और अब इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और कल्कि के पार्ट 2 में हमें काफी सारे शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि सुप्रीम यास्किन ने पार्ट 1 में किसी से फाइट नहीं की थी और यास्किन भगवान से लड़ सकता है, इतनी पावर उसके पास है। तो दोस्तों, जरा सोच के देखो कि जब यास्किन भैरवा और अश्वत्थामा से भिड़ेगा तो ये सीन कितना बवाल होने वाला है, जो हमें सीधा पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। और सबसे मेन मतलब भैरवा का कैरेक्टर सूर्य पुत्र कर्ण से जुड़ा है और आखिर में उसे कर्ण की पावर भी मिल जाती है, जिसकी छोटी सी झलक भी हम देख चुके हैं। पर दोस्तों, मजा तो तब आएगा जब भैरवा ये पावर यास्किन से लड़ने में इस्तेमाल करेगा। नंबर 10, एनिमल पार्क। दोस्तों, एनिमल मूवी के अंदर रणविजय अपने पापा का बदला ले लेता है, यानी कि अपने पापा को मारने वालों को बुरी तरह से खत्म कर देता है। और दोस्तों, इसके एंडिंग में जो भी देखने को मिला उसे देख के लगता है कि असली कहानी तो अब शुरू होगी।
दरअसल एनिमल के एंडिंग में जब रणविजय अपने पापा के साथ थोड़ी बहस करता है और एक हैप्पी एंडिंग वाला सीन क्रिएट किया जाता है, पर एंडिंग में जब अबरार के भाई को यानी कि अजीज को दिखाया जाता है तब एनिमल मूवी एक अलग ही मोड़ लेती है, क्योंकि अबरार की भाई की सर्जरी करके रणविजय जैसा बना दिया जाता है। यानी कि पहले रणविजय अपने पापा का बदला ले रहा था, वही अभी दूसरी तरफ एनिमल पार्क में अजीज अपने भाइयों का बदला लेगा। यानी कि कहानी तो अब शुरू हुई है, जिसे एनिमल पार्क में कंटिन्यू किया जाएगा। और जिन लोगों को एनिमल मूवी डिस्टर्बिंग और ब्रूटल लगी तो भाई एनिमल पार्क में वो सब 2 गुना देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना। नंबर 11 भेड़िया 2। देखो भले ही स्त्री 2 में भेड़िया का केमियो देखने को मिला था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हॉरर यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में भेड़िया का केमियो करके उससे फाइट करवाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले भेड़िया 2 आने वाले है, जिसमें भेड़िया जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं पर भेड़िया 2 कंटिन्यू होगी, जिसमें भास्कर अपनी अनिका की खोज करने निकलेगा और उसी के बीच में हमें कुछ फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक मुंजिया और वैम्पायर। और दोस्तों भेड़िया 2 जल्द ही आने वाली है। नंबर 12 पठान 2। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉर 2 में पठान या फिर टाइगर दिख सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पठान के दिखने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेकर्स लोगों ने पठान के सक्सेस के बाद ही पठान 2 को अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद पठान 2 के लिए कई सारी थ्योरीज बनती गई, जिसमें से थ्योरी ऐसी भी थी कि जिम अभी जिंदा है, क्योंकि जैसे रॉकी भाई को सिर्फ समंदर में गिरते हुए दिखाया था, मरते हुए नहीं दिखाया, उसी तरह से जिम को भी सिर्फ पहाड़ से नीचे गिरते हुए दिखाया था, मरते हुए नहीं दिखाया। वैसे वॉर 2 के एंडिंग में पता चल ही जाएगा कि आखिर पठान 2 का प्लॉट क्या होगा और ये कब आएगी। नंबर 13 सिंघम 3। देखो भाई भूल भुलैया 3 के साथ सिंघम 3 का कलेश होने वाला है। बाजी कौन मारेगा इनके कंटेंट पे डिपेंड करेगा। वैसे सिंघम 3 सच में काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण एक साथ दिखेंगी, जिसमें दीपिका और टाइगर को न्यू कैरेक्टर के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें दीपिका एज लेडी सिंघम होगी, जो काफी पावरफुल कैरेक्टर होगा और इसके ऊपर एक सेपरेट फिल्म भी बन सकती है। वैसे सिंघम 3 मूवी पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 3 भी उसी डेट पर आ रही है, तो दोनों में से एक का पोस्टपोन होना पक्का है। नंबर 14 तुम्बाड़ 2। फाइनली हमारा वो सपना पूरा होने जा रहा है जो एक टाइम के लिए इम्पॉसिबल था। दरअसल हम सब लोग चाहते थे कि तुम्बाड़ मूवी का सीक्वल बने और एक बार फिर से वो हॉरर हमें एक नई कहानी में देखने को मिले, और सोहम शाह फाइनली तुम्बाड़ 2 को लेकर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, जिनमें उन्होंने तुम्बाड़ मूवी का सीक्वल कंफर्म कर दिया है, और अभी तो ऑफिशियली भी तुम्बाड़ 2 अनाउंस हो चुकी है। पर सोहम शाह ने यह भी कहा कि तुम्बाड़ 2 मूवी सोने के लालच के ऊपर नहीं होगी, बल्कि लालच तो होगा पर किसी दूसरी चीज का, और तुम्बाड़ 2 की कहानी विनायक के बेटे पांडुरंग की होगी। जैसे कि अभी अनाउंसमेंट वीडियो में देखने को मिलता है कि पांडुरंग अपने पिता को लेकर जाता है, तो अब इसके आगे क्या होगा, इसी कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। नंबर 15 जॉली LLB 3। दोस्तों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में जॉली LLB 3 भी शामिल है। देखो जॉली LLB 2 में एक माइंड ब्लोइंग कोर्ट ड्रामा देखने को मिला था, और यही सब एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ जॉली LLB 3 में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। देखो ये थे इंडियन सिनेमा के अपकमिंग बिगेस्ट सीक्वल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।